दिस इज सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना है कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है एंड सोशल प्रोसेस क्या होता है। अगर सोशल इंटरेक्शन सिंपली इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, विदाउट इंटरेक्शन देयर वुड बी नो ग्रुप लाइफ। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जिसमें कपल ऑफ पीपल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनकी फाउंडेशन ही हमारे इंटरेक्शन से होती है। इंटरेक्शन हमारे पास एक मेजर प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, जिसमें एक इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो है वो इन एवरी कल्चर में एग्जिस्ट करती है। यानी इंटरेक्शन हमारी जो है ये स्टार्ट से बर्थ से लेके डेथ तक जो भी हमारा कल्चर हो, जो भी हमारी सिविलाइजेशन हो, जिस भी सोसाइटी से हम बिलोंग करते हो, लेकिन हमारे इंटरेक्शन जरूर होती है और उस इंटरेक्शन से ही हमारी सोशल रिलेशनशिप और सोसाइटी डेवलप होती है। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नाउ इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एंड साइंटिफिकली डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन और सोशल इंटरेक्शन, सिंपल हम कहते हैं जी सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्टेक्ट वेयर द बिहेवियर मॉडिफाइज स्लाइटली को इसलिए हाईलाइट किया गया है कि सोशल इंटरेक्शन वो सिंपल प्रोसेस है कॉन्टेक्ट का जहाँ पे हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है। अब सेकंड आप डेफिनेशन देख लें जो ये डॉसन एंड गीटी ने दी है, ये ज्यादा क्लियरिफाई कर रहा है सोशल इंटरेक्शन को। अकॉर्डिंग टू डॉसन एंड गीटी ये कहते हैं जी सोशल इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय मेन एंटर पेनिट्रेट द माइंड ऑफ ईच अदर। सोशल इंटरेक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे पर्सन जो है वो दूसरों के माइंड में पेनिट्रेट हो सकता है, यानी अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके आइडियाज सुन सकता है और अपने आइडियाज उनके जहन तक, माइंड तक पहुंचा सकता है। पेनिट्रेशन यानी उनके माइंड तक दाखिल हो सकता है थ्रू दी सोशल इंटरेक्शन। अब ये सोशल इंटरेक्शन हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि सोशल प्रोसेस है जिसमें मेन जो है वो स्टार्ट से बर्थ से लेके डेथ तक अपनी सोसाइटी में फर्दर जो कम्युनिटी है उनसे इंटरेक्ट करता है। सिंपली हम उसे सोशल इंटरेक्शन कहते हैं एंड इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे पेनिट्रेशन होती है माइंड्स की ऑफ डिफरेंट पीपल विद ईच अदर। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डिस्कशन अबाउट फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की फॉर्म्स कितनी हैं? There are many forms like between individual and individual, एक single individual किसी एक single individual से interact हो रहा हो, between individual and groups, between groups and groups, between individual and culture। ये 4 major forms हैं social interaction की, जहाँ पे पहला हमारे पास आ रहा है between individual and individual। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर की पेशेंट के साथ इंटरेक्शन या कस्टमर की शॉपकीपर की आपस में इंटरेक्शन, ये इंडिविजुअल बेस पे हमारी इंटरेक्शन की टाइप आ रही है। लाइक सिचुएशन उसमें क्या आ जाती है, पर्सन टू पर्सन हमने मेजर डिफरेंट देखी। लाइक डॉक्टर की पेशेंट के साथ इंटरेक्शन किसी और फॉर्म में होगी, सेम ही कस्टमर की और शॉपकीपर की आपस में इंटरेक्शन थोड़ी डिफरेंट हमें नजर आएगी। है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन हमें थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन अगर हम पर्सन टू पर्सन देखें तो थोड़ी वेरी कर रही है। अगर फैमिली में हम किसी से पर्सनली इंटरेक्ट हो रहे हैं, लाइक मदर और चाइल्ड की इंटरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये पर्सन एंड पर्सन में इंटरेक्शन हम कह रहे हैं जी है तो सिंगल पर्सन के साथ, लेकिन इंटरेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब हम सेकंड में आ जाते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल की इंटरेक्शन ग्रुप्स के साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिंगर है या कोई इस तरह से ऑडियंस है, कोई पॉलिटिशियन है और वो ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा है तो इंडिविजुअल सिंगल हो जाएगा और सामने उसका ग्रुप हो जाएगा, पर्सन टू ग्रुप। अब ये सिंपल पर्सन टू ग्रुप इसे हम कह रहे हैं जी था पिछला भी हमारे पास इंडिविजुअल एंड ग्रुप, लेकिन यहाँ पे पर्सन टू ग्रुप इसलिए क्योंकि ये उसी टाइप में हमें 2 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं जिनमें इंटरेक्शन हो रही है। इनको डिफरेंट इसलिए रखा गया कि पहला जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम डिस्कशन देख रहे हैं, दिस इज डिफरेंट बिकॉज सिंगर इज
performing individually and group is listening in their own way. But टीचिंग में आप देखेंगे कि जी यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, क्योंकि टीचर जो है, टीचर इज ऑल्सो टीचिंग देयर हर क्लास एंड क्लास इज ऑल्सो इंटरेक्टिंग विथ द टीचर। इसलिए हम कह रहे हैं कि है ग्रुप सेम ही, इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप के साथ डिस्कशन कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी इनमें डिफरेंस आ रहा है। देन बेटा हमारे पास है बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप, कि ग्रुप और ग्रुप की जो है इंटरेक्शन कैसे होती है, जो हमारे पास थर्ड टाइप आ रही थी। इसमें पहली हमारे पास टाइप है बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप, यानी एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप की आपस में इंटरेक्शन। इसमें क्लास में हमारे ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट वर्किंग एरियाज में हमारे ग्रुप्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हमारे ग्रुप्स हो सकते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। सेम इसी में हमारे पास दूसरा आ रहा है ग्रुप टू ग्रुप। पहला क्या था, ग्रुप एंड ग्रुप, सेकंड है ग्रुप टू ग्रुप। यानी अब एंटी एक ग्रुप जो है वो दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये इंटरेक्शन हो रही है लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन हो रही है। इन्हीं बेसिस पे जो ये ओवरऑल इंटरेक्शन थी, हमने इनको कैटेगराइज किया था डिफरेंट में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आपने देखी कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन थी। उसके बाद हमने देखा जी कि इंडिविजुअल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। देन जो है वो हमने देखा ग्रुप एंड ग्रुप आपस में हो रहे हैं। एंड थर्ड फोर्थ हमने देखी जी ग्रुप टू ग्रुप जो है वो इंटरेक्शन हो रही है। अब इन्हीं की वजह से जो हमने ये 4 ग्रुप्स देखे इंटरेक्शन के, अब ये किस चीज पे बेस करते हैं या कौन सी चीजें हैं जो इंटरेक्शन में हमारे पास फॉर्मली ज्यादा इम्पोर्टेंट आती हैं। एक क्वेश्चन भी आया था कि लैंग्वेज जो है वो भी इंटरेक्शन का पार्ट है। बिल्कुल लैंग्वेज जो है वो हमारे इंटरेक्शन का ही पार्ट है, कि सोशल इंटरेक्शन हमारी जो है वो बेस बिल्कुल लैंग्वेज पे करती हैं। सोशल नॉर्म्स जो हमारे हैं वो लैंग्वेज पे ही बहुत ज़्यादा बेस करते हैं। विदाउट लैंग्वेज के हम आपस में इंटरेक्ट नहीं हो सकते। और ये हमारी सोशलाइजेशन में भी मेन जो फैक्टर है आपस में इंटरेक्ट करने का, तो उसमें लैंग्वेज हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर समझी जाती है। अब हमारे इंटरेक्शन में जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझी जाती हैं वो 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपस में इंटरेक्शन बेस करती है। अब हमारे पास ये 4 चीजें आ जाती हैं जिन पे हमारी इंटरेक्शन बेस कर रही है। पहला नॉर्म्स है, सेकंड कस्टम्स। अब इन नॉर्म्स और कस्टम्स से हमारे पास 2 चीजें निकल रही हैं। नॉर्म्स हमारे डेली रूटीन के कौन से हैं उसूल जिनमें हमारी वैल्यूज डेवलप हो रही हैं, और कस्टम्स में हमारे कस्टम भी हम उन उसूलों को कहते हैं जो हमने अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेवलप किए होते हैं। उनमें हमारी ट्रेडिशंस आ रही हैं डिफरेंट। बेस जो हमारा कल्चर, इंडिविजुअल एंड कल्चर जो बेस कर रहे हैं वो 2 चीजों पे कर रहे हैं फॉर द इंटरेक्शन पर्पस। एक नॉर्म्स है, सेकंड वन जो हमारे पास कस्टम्स है। नॉर्म्स से हमारी वैल्यूज डेवलप हो रही हैं एंड कस्टम से हमारी ट्रेडिशंस डेवलप हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं इन चीजों की वजह से हमारे नॉर्म्स हो गए, हमारी वैल्यूज हो गई, हमारे कस्टम्स हो गए, हमारी ट्रेडिशंस हो गई। उनकी बेसिस की वजह से हमें डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन की मिलती हैं। टाइप्स में या फॉर्म्स में जिसे हम सोशल इंटरेक्शन या सोशल प्रोसेस कहते हैं, उसमें फिर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 जो है अपोजिशन, जब हमारी इंटरेक्शन किसी ऐसे इंडिविजुअल या ग्रुप से हो जिसके हम अपोजिट काम कर रहे हो। सेकंड वन इज कोऑपरेशन, जब हम पॉजिटिवली सेकंड ग्रुप से कोऑपरेट कर रहे हो। अपोजिशन में हमारे पास 2 टाइप्स फिर आ जाती हैं। नंबर 1 कंपटीशन एंड सेकंड वन इज कन्फ्लिक्ट, कि कभी हम अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए काम कर रहे होते हैं कि हम कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं। एंड सेकंड वन जो है कन्फ्लिक्ट, यानी हम उसे एतराज करके सामने वाले की एक्टिविटीज को कम करना चाह रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज से हम एग्री नहीं हैं।
कॉपरेशन में हमारे पास 2 आ जाती हैं। अकोमोडेशन, जब हम उस पर्सन के साथ साथ रह रहे हैं जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेकंड वन है असिमिलेशन और एक्लचरेशन, कि जब आउटसाइड हमारी जो सोसाइटी है उनके डिफरेंट कल्चर्स मर्ज हो रहे हैं। कॉपरेशन हम इस हवाले से कर रहे हैं कि हमारी जो बाहर की इन्वायरमेंट है उसको फेस करते हुए हमारा जितना ग्रुप है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी कल्चरल वैल्यूज को, नॉर्म्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं और कुछ हमारे कल्चर और नॉर्म्स को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसे कहा जाता है कल्चरेशन। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अपोजिशन में, अपोजिशन हमारे पास वो इंटरेक्शन आ जाती है जहाँ पे डिसोसिएट फ्रॉम ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी हम सामने वाले पार्टनर से या जिसके साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं उसके साथ हम एसोसिएट फॉर्म में नहीं जा रहे बल्कि डिसोसिएट फॉर्म में जा रहे हैं। अपोजिशन और डिसोसिएशन सिंपली जो है इट अकर्स इन एवरी इंस्टीट्यूशन। There is competition, and competition may be called a struggle between two or more individuals who are striving to get something which is relatively limited. Simply हम उसे कहते हैं जी अपोजिशन में हम मेजर जाते ही तब हैं जब हम किसी लिमिटेड रिसोर्स या पोजीशन के लिए कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। तो जो बेस हमारा पोजीशन और डिसोसिएशन है तो वो हमारी स्ट्रगलिंग होती है किसी लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए या लिमिटेड पोजीशन के लिए, तभी हमारी अपोजिशन जो है वो इंटरेक्शन फॉर्म होती है। अब अगर हम कंपटीशन को ही देखें, सिंपली ये कह रहे हैं कि कंपटीशन में हम तब आते हैं जब हम स्ट्रगल कर रहे हो बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स आपस में किसी लिमिटेड एक पोजीशन के लिए या एक रिसोर्स के लिए, तो फिर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन भी आ जाती हैं। कंपटीशन में मेन जो हमारे पास है 3 टाइप्स आ जाती हैं, फॉर्म्स आ जाती हैं कंपटीशन की, लाइक पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंपटीशन, थर्ड वन इज इंट्रा एंड इंटर ग्रुप कंपटीशन। ये जब डिस्क्राइब करते जाएंगे डिटेल में तो क्लेरिफाई होती जाएंगे। कंपटीशन भी पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन, ये तब होती है जब हम फेस टू फेस कोई चीज विन करने के लिए कंपटीशन में हो। Personal competition takes place in a society when individuals or groups competing with one another and the competition is face to face। जब हमारी face to face कोई competition हो रही हो तो उसे सिंपल हम कहेंगे जी ये पर्सनल और इम्पर्सनल है। Like the election is the personal in which the competitors know each other and the competition is face to face। So this competition in which there may not be face to face interaction, the competition जो हमारी हो रही है उसमें the competition for post of federal public service commission is an example of impersonal competition। जो हमारी impersonal है उसमें हम देख नहीं रहे लेकिन एक पोजीशन के लिए हम compete कर रहे हैं। Another example is when a student want to become a top position in मुल्तान बोर्ड और etc is called impersonal competition। जब वो किसी बोर्ड में पोजीशन लेना चाह रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं रहे तो हम उसे कहें जी ये हमारी इम्पर्सनल कंपटीशन है। और पर्सनल हमारी वो हो गई जिसमें हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख सकते हैं। इसका फर्दर भी एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल है। पर्सनल कंपटीशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट बिटवीन अपोजिंग पार्टनर्स, इसमें हम डायरेक्ट देख रहे हैं, वो किसी गेम में भी हो सकती है हमारी कंपटीशन। और इम्पर्सनल वो है जो हम पर्सनल के साथ तो कंपटीशन कर रहे हैं लेकिन हमारा ग्रुप जो है वो हम डायरेक्ट उसे नहीं देख सकते, इम्पर्सनल कंपटीशन कहलाता है। अब हमारे पास आ गई फॉर्मल और इनफॉर्मल कंपटीशन। पहले हमारे जो कंपटीशन की टाइप थी वो थी पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अब जो दूसरे हमारे पास टाइप्स आ रहे हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कंपटीशन में हमारी वो कंपटीशंस आ गई जिनमें हम काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। देयर आर रिटन रूल्स टू बी फॉलोड और otherwise the violator will be punished, like in modern societies cricket matches, football matches। ये एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मल कंपटीशन के। इन द अपोजिट ऑफ फॉर्मल कंपटीशन, इनफॉर्मल कंपटीशन जो हमारी है it is that competition in which there is no written rule and regulation but some unwritten set or rules are to be followed। for example primitive or folk societies, जो पुरानी हमारी सोसाइटीज थी, या हम कहते हैं जी
पुराने जमाने की जो हमारी सोसाइटीज थी उनमें अगर वो कंपटीशन रखते थे तो उनको इतना वो फॉर्मल तरीकों से कंपटीशन में नहीं जाते थे, कोई उसूल नहीं होता था उनकी आपस में लड़ाई का या compete करने का। थर्ड जो हमारे पास ग्रुप था इंट्रा एंड इंटर ग्रुप कंपटीशन। ये भी वर्डिंग हमें क्लेरिफाई कर रही है कि इंट्रा हम उन्हें कह रहे हैं जी द कंपटीशन दैट अकर्स विद इन कम्युनिटी इज कॉल्ड इंट्रा ग्रुप कंपटीशन, कि एक ही कम्युनिटी में एक ही ग्रुप में अगर कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल विद इन द सेम कम्युनिटी और विलेज, उसे हम कहेंगे इंट्रा ग्रुप कंपटीशन। या फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में कंपटीशन है, या फॉर एग्जांपल जस्ट बॉयज में कंपटीशन है। देन फिर हमारे पास आ जाती कंपटीशन दैट अकर्स बिटवीन कम्युनिटीज ग्रुप्स इज कॉल्ड इंटर ग्रुप कंपटीशन। जब हमारे पास दो ग्रुप्स, दो टीम्स, like for example the competition between two teams of different districts or provinces or the countries is the inter group competition, उसे हम कहें जी इंटर ग्रुप कंपटीशन है, ये इंट्रा नहीं है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट जो हमारी टाइप थी वो थी कंपटीशन अपोजिशन में। सेकंड जो हमारे पास टाइप थी वो थी कन्फ्लिक्ट की। कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जी हमने अपोजिशन देखी जी कि जब हम किसी लिमिटेड रिसोर्स या पावर के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम कंपटीशन में जाते हैं। अब आ गया कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? व्हेन पीपल आर कंपीटिंग फॉर इनएडिक्वेट मटेरियल और नॉन मटेरियल प्रोडक्ट्स। पहले हमारे पास मटेरियल प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, उसमें डिफरेंट हमारे पास स्टेटसेस आ जाते हैं, लेकिन जब हमारी अपोजिशन इसलिए हो रही हो कि हम काम कर रहे हों या हम कन्फ्लिक्ट में हों फॉर पावर, स्टेटस और प्रॉपर्टी, इन तीन चीजों के लिए जब हम कन्फ्लिक्ट में जाते हैं या पोजीशन में जाते हैं तो सिंपली वी सेड कि हम कन्फ्लिक्ट में हैं। फॉर एग्जांपल फील्ड्स ऑफ conflict may be in fields of political, social, economics और religious fields। ये चार मेजर चीजें जहाँ पे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं जी हमारा कन्फ्लिक्ट है बाकी पॉलिटिशियंस से, बाकी सोसाइटी से, बाकी इकोनॉमी से या बाकी रिलीजन से। कंपटीशन भी हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन कन्फ्लिक्ट में ये मेजर चीजें हैं। कंपटीशन इज दी कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस है हमारे पास, जबकि कन्फ्लिक्ट हमारा कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है। सम स्टेज इट मस्ट कम टू एन एंड, किसी एक स्टेज पे वो एंड हो जाता है। इट इज इम्पर्सोनल एंड कन्फ्लिक्ट जो है वो पर्सोनल है। देन हमारे पास कंपटीशन जो है ये अनकॉन्शियस है एंड कन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्शियस होने की वजह से होता है। देन जो कंपटीशन है, कंपटीशन हमारी इंकरेज करती है हार्डवर्क के लिए, जबकि कन्फ्लिक्ट जो है डिस्करेज हार्डवर्क फॉर ला इन कन्फ्लिक्ट। कंपटीशन हमारी जो है ये बेस करती है नॉन वायलेंस पे, जबकि वायलेंट मेथड्स आर मे बी यूज्ड इन कन्फ्लिक्ट, उसमें डिफरेंट वायलेंट मेथड जो है मेथड्स यूज किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड ग्रुप जो हमारा था सोशल इंटरेक्शन में कॉपरेशन, जिसमें हमने एक अपोजिशन था। अब नेक्स्ट जो आ रहा है इसमें हम कॉपरेट करके इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के साथ। नो सोसाइटी कैन डेवलप विदाउट कॉपरेशन, कोई भी सोसाइटी विदाउट कॉपरेशन की डेवलप नहीं हो सकती। इन पाकिस्तानी सोसाइटी वी फाइंड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ कॉपरेशन लाइक इन फार्म्स द रूरल कॉपरेट विद देयर नेबर्स इन वाटरिंग द क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। फार्मर्स में कॉपरेशन होती है तभी वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो ग्रुप में नेबर्स के साथ परफॉर्म करते हैं। urban areas में people cooperate with each other in different ways. Such cooperation is found between the customer and shopkeepers, teachers and students, owners and laborers, doctors and patients. ये different cooperation के हमारे पास daily routine के examples हैं। अब cooperation में भी हमारे पास जो types आ रही हैं, एक हमारे पास है इनफॉर्मल कॉपरेशन, जिसे हम स्पॉन्टेनियस कॉपरेशन भी कह सकते हैं, जो म्यूचुअल गिव एंड टेक की वजह से होती है। सेकंड हमारे पास है फॉर्मल कॉपरेशन। इनफॉर्मल कॉपरेशन को मैं इस तरह डिफाइन या एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हम जब
डेली रूटीन में जा रहे हो, हम कोई एक्टिविटी देख रहे हैं, वो पॉजिटिव एक्टिविटी है और वहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम अपना रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि कहीं पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कहीं पे इन टर्म्स ऑफ हम एनर्जी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम इनफॉर्मल तरीके से कॉपरेट करते हैं सोसाइटी में। सेकंड जो हमारे पास है कॉपरेशन की फॉर्म, उसमें हमारे पास है फॉर्मल कॉपरेशन। इट इज कैरेक्टराइज्ड एज ए डेलिब्रेट कॉन्टेक्चुअल नेचर एंड प्रिस्क्राइब्स द रेसिप्रोकल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंबर्स। ये तब होती है जब हम किसी ऑर्गेनाइज फर्म में कहीं पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि फैक्ट्री में डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के राइट्स को भी जो है फॉलो कर रहे हैं और वहाँ की एनवायरनमेंट को, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल कॉपरेशन है। अब कॉपरेशन में हमारे पास दो चीजें थी, चाहे वो टाइप्स तो हमने दो देख ली, लेकिन अब इसमें स्पेसिफिक दो कंडीशंस आ रही थी हमारे पास। पहली कंडीशन जो थी वो थी अकोमोडेशन एंड सेकंड थी हमारे पास एसिमिलेशन। Accommodation simply parents accommodate their children even at the cost of sacrificing their own desires. Accommodation में हमारी इस तरह से हम कह सकते हैं कॉपरेशन पेरेंट्स की इस लेवल की होती है, या हमारे फैमिली मेंबर्स किस तरह होती है कि वो अपनी डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशों को भी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं फॉर दी अदर फैमिली मेंबर्स। इसलिए स्मिथ साइंटिस्ट ने डिफाइन किया एकोमोडेशन को कि ये सिंपल सोशल एडजस्टमेंट है, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ मैन टू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, जिसमें मैन जो है वो एडजस्ट कर रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट को भी, मैन मेड एनवायरनमेंट को भी फॉर अदर फैमिली मेंबर्स। सेकंड जो हमारे पास थी असिमिलेशन, जिसमें असिमिलेशन को पहले डिस्क्राइब किया मैंने विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ हॉगबर्न एंड निमकॉफ। ये कहते हैं जी assimilation जो है इट इज means two dissimilar individuals or groups which become similar by removing their cultural differences। उससे हम कहते हैं जी कॉपरेशन की ये वो टाइप है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स जिनका कल्चर, जिनके नॉर्म्स डिफरेंट हो, या डिफरेंट ग्रुप्स हों, जो अपनी डिफरेंसेस को रिमूव करते हुए बिकम अ सिमिलर, वो एक ही तरीके से कॉपरेट तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को अपना के गुजारना शुरू करें। उसका मेन एग्जांपल जो हमारे पास है विच इज एक्कल्चरेशन। एक्कल्चरेशन जिसमें द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिमुलेशन इज कॉल्ड एक्कल्चरेशन, इन अदर वर्ड्स इट इज कल्चरेशन मॉडिफिकेशन भी हम इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल परमानेंट सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स पीपल, जो माइग्रेंट पीपल्स हैं उनकी परमानेंट सेटलमेंट को भी हम एक्कल्चरेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें मेन एग्जांपल है पीपल फ्रॉम इंडिया एंड अफगानिस्तान इन पाकिस्तान। जब वो माइग्रेट करके आए तो वो डिफरेंट कम्युनिटीज से, डिफरेंट कल्चर से आए थे, लेकिन यहाँ पे आके वो सारे मुहाजिरीन कहलाते हैं और एक ही कल्चर को वो अपना के चलते हैं। यानी उनकी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो तकरीबन हमें उनमें इतना डिफरेंस नहीं नजर आता, क्योंकि जब हम उनकी रेजिडेंसी में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज आर लिविंग इन सेम लाइफ स्टाइल। असिमिलेशन को मैं दोबारा जो है वो रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारे पास वो ग्रुप है जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो, इंडिविजुअल और ग्रुप्स, वो आपस में इस तरीके से रहन सहन रखें, कॉपरेशन रखें, बिकम सिमिलर बाय रिमूविंग देयर कल्चरल डिफरेंसेस, कि वो अपने कल्चरल डिफरेंसेस को रिमूव कर दें और वो एक ही कल्चर को अपनाएं, यानी वो एक ही स्टाइल से रहना शुरू करें, जबकि उनके बैकग्राउंड में डिफरेंट कल्चर्स हों, डिफरेंट नॉर्म्स हों। वो छोड़ के डिसिमिलर नॉर्म्स को छोड़ के इंडिविजुअल या ग्रुप्स जो हैं वो सिमिलर लाइफ स्टाइल में गुजारना शुरू करें अपना लाइफ स्टाइल, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। उसमें हमारे पास जो मेन पहला फंक्शन आ गया या फर्स्ट स्टेप जो आ गया सिमुलेशन का, उसे कल्चरेशन कहते हैं, जिसमें
डिफरेंट कल्चर्स से जो माइग्रेट करके पीपल आते हैं, तो वो अपने कल्चर को मॉडिफाई करके एक सिंगल कल्चर के साथ अपनी जिंदगी का रहन सहन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा इस टॉपिक में